अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत ही अहम वाक़या मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और इसका सियासत से क़तई तौर पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। चंद महीने पहले मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ही कमाल, बहुत ही प्यारा मेरा दोस्त है, और चंद महीने पहले उनके ख़ानदान के बड़े बैठे। असल में हुआ यूँ कि उसके शादी नहीं हो रही थी और तमाम उनके बड़े बैठ के उन्होंने चंद हफ्ते कबल ये फ़ैसला किया कि भाई तुम्हारी शादी होगी और जिसके साथ चाह रहे हो उसी के साथ होगी। तय हो गई, कार्ड भी छपना शुरू हो गए। मेरी इत्तला ये है कि कार्ड छप चुके थे, लेकिन अब उनके ख़ानदानी ज़राए हैं, उनसे इत्तला मिली कि शायद ये शादी ख़ानदानी वक़ार और रवायत को मुस्बत अंदाज में रखते हुए वसी तर मफाद की खातिर, यानी आपने नोट करना है, वसी तर मफाद की खातिर अब ये जो शादी अगले साल के शुरू में, यानी कोई 6 हफ्तों के बाद, यानी उससे 5 हफ्तों के बाद, यानी फरवरी में करीब होनी थी, अब वो शायद कुछ 6 महीने आगे चली गई है। अगस्त या सितंबर में वो कह रहे हैं कि ये शादी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब वजूहात शायद मुस्तकबिल के जो मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हैं या परेशानी है कि किस किस को शादी पर मदऊ करना है, किस तरह चलेगा, हो सकता है ये हो। सुना है कि शादी पर ना फूफियाँ अक्सर लड़ाई डाल देती हैं, लेकिन ये बता दूँ, ये मंगनी पहले 2-3 बार हुई थी लेकिन चल नहीं सकी और अब वो शादी करना चाह रहे थे। शायद शादी हो भी जाए, लेकिन अब वो चाहते हैं कि जो लड़ाई डालने वाले या ख़ानदान के ज़्यादा अफराद और ख़ास तौर पे फूफियों की तरफ से, उनका पहले ही हिसाब किताब लगा लिया जाए, उनको खामोश कर लिया जाए। अब बड़े बैठे थे तो मेरी उस ख़ानदान के एक अहम चश्मो चिराग से बात हुई तो बताया कि पहले जो गर्म खून था ना उसको ठंडा कर ले, फिर शादी भी हो जाएगी। आप देखें, लेकिन जितनी जल्दी शादी हो जाए बेहतर है। वो कहते हैं कि वरना ये ना हो कि शादी फिर ज़्यादा देर चल ना सके। माजी में ऐसी शादियों को देखें तो लटका लटका कर जो शादियाँ की जाती हैं ना, या धक्के से करवा दी जाती हैं, जब फूफियाँ नाराज़ हो जाएं ज़बरदस्ती से, तो वो ज़्यादा देर नहीं चल सकती। लेकिन लड़की वाले के कुछ अजीज़ जो मुल्क से बाहर हैं, कोई बिज़नेस पार्टनर हैं, वो चाहते हैं जल्दी शादी हो, लेकिन अच्छे तरीके से हो। क्या अब ये शादी हो पाएगी या नहीं, ये बहुत अहम सवाल खड़ा हो गया। अब सियासत को छोड़े, इस शादी पर फोकस करें। सियासत तो चलती रहनी है, लेकिन घर बसाना ज़रूरी है। फिर भी पता चला कि शायद जो मेज़बान हैं वो मेहमानों को बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन मेहमान ना आए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि उनसे पता चला कि मोहल्ले वाले ही उनसे खुश नहीं हैं। अब मोहल्ले वालों को कैसे राज़ी करना है, उनको कैसे मदऊ करना है। मोहल्ले वाले शादी पर ना आना चाहें तो फिर कौन आएगा। और सबसे बड़ी बात जो कमाल हो गया, वो कहते हैं कि घर के अफराद जो बड़े हैं वो तो राज़ी हो भी जाएं, फूफियाँ भी राज़ी हो जाएं कि हम वो 6 महीने आगे लेके जाना है, लेकिन वो अफराद जो बैरून मुल्क मुकीम अफराद थे, जो ज़बरदस्ती रिश्तेदार बने हुए हैं इस ख़ानदान के, वो पैसे भी देते, इनकी मदद भी करते, इनको सपोर्ट भी करते, इनसे उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और वो ना ख़त्म होने वाला फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि ताल्लुक़ है। उनको इतराज़ है, वो कहते हैं कि भाई नहीं, शादी जितनी जल्दी हो करवा लें, वरना आगे हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो क्योंकि वो अपने और मामलात को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई शादी करा लें, अपने ख़ानदान के हालात ठीक करें, फिर हम आपके साथ चलेंगे। अब देखते हैं, लेकिन मेरी इत्तला यही है कि शादी अब वो फरवरी की बजाय अगस्त या सितंबर में हो सकती है। अब कब फ़ैसला, अब अगर बाहर वालों की बात चल गई और उनका कोई मामला उनसे तय हो गए ख़ानदान के बड़ों के, तो फिर तो अगस्त सितंबर में देखेंगे, अदरवाइज़ फिर फरवरी की तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।